Hello students and parents, welcome to our channel. My name is Tejpreet and I'm working with EduSquare. हमारी लुधियाना और फिरोजपुर में बच्चों ब्रांचेस हैं और ये वीडियो है कल की वीडियो की कंटिन्यूशन में। कल हमने जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जेई मेंस 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म में उनको एक बार नज़र मारी थी और जो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम बच्चों चलेंगे इससे आगे जहां पे हम एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे बाकी सारे के सारे स्टेप्स। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट बैक टू वर्क। देखते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एक बार आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप यहाँ पे राइट साइड पे लॉगिन करेंगे। तो मैंने डिटेल्स फिल कर दी, आप एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे जो आपको ईमेल पे आया होगा और स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हुआ होगा। जब आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, आपने जो पासवर्ड सिलेक्ट किया था आप वो पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डालना है बच्चों, जो नीचे शो किया गया है। ठीक है, और इसके बाद आप साइन इन कर देंगे। चेक करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो बच्चों कि हमारा लॉगिन जो है हो गया। मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और जो सिक्योरिटी पिन था वो इनपुट किया है। तो रजिस्ट्रेशन देखो आपको ग्रीन कलर में दिखा रहा है कि रजिस्ट्रेशन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया था। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो फर्स्ट पार्ट है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देख लें, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि रजिस्टर कैसे करना है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म हमारा इनकम्प्लीट शो कर रहा है और फीस की पेमेंट जो है वो इनकम्प्लीट शो कर रहा है बच्चों। तो अभी हम इस वीडियो में देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म हमें कैसे कंप्लीट करना है। राइट, तो यहाँ पे नीचे एक लिंक आता है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। राइट, तो आप देखो एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट्स हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने रजिस्ट्रेशन में ही डाल दी थी, वो कंप्लीट है। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स हैं, आधार कार्ड की डिटेल्स हैं, एग्जाम का सेंटर हमें सिलेक्ट करना है बच्चों, हमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, कुछ एडिशनल डिटेल्स पूछी गई हैं, इमरजेंसी डिटेल्स पूछी गई हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया और लास्ट में हमारे को सबमिट करने के लिए कहा जा रहा है। तो एक एक करके बच्चों सारे स्टेप्स देख लेते हैं। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी, अगर आप वन टाइम में सारे स्टेप्स नहीं भी कंप्लीट करते हैं तो जिस जिस स्टेप को कंप्लीट करके सेव करते जाएंगे वो हो जाएगा। तो ऐसा एसेंशियल नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप वन शॉट में, वन गो में सारे के सारे स्टेप्स बच्चों कंप्लीट करें। इट इज पॉसिबल कि आप एक एक स्टेप करके भी कर सकते हो, बट बेटर रहता है कि एक बार बैठे हो 15-20 मिनट लगा के एक ही बार में कर लो। ठीक है जी, जैसे जैसे आप स्टेप्स कंप्लीट करते जाओगे यहाँ पे कलर ग्रीन होता जाएगा रेड से और कंप्लीट लिखा आएगा। पर्सनल डिटेल्स पे चलते हैं बच्चों। कुछ डिटेल्स पहले से ही आ गई है। मैंने अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था आ गया, सब डमी डेटा है यार मेरे नाम को छोड़ के, है ना। तो 1 जनवरी किसी ने मेरे को हैप्पी बर्थडे नहीं विश करना यार, हैप्पी न्यू ईयर ही विश करेंगे एक दूसरे को। राइट, इट इज नॉट माय बर्थडे, इट इज जस्ट अ जेनरिक इन्फॉर्मेशन आई हैव पुट। तो फादर्स नेम, मदर्स नेम आ जाएगा यहाँ पे। मैंने, बिकॉज इट इज डमी फॉर्म, मैंने फादर और मदर लिखा। आपने अपने अपने पेरेंट्स का नाम लिखना है। नेम आपने अपने 10th के और 12th के जो सर्टिफिकेट्स, 12th का शायद सबके पास नहीं होगा, 10th के सर्टिफिकेट वाले आपने लिखने हैं। आई होप कि वो सेम है। नेशनैलिटी आप सिलेक्ट करेंगे इंडियन, ओसीआई, फॉरेन, अदर देन ओसीआई। तो इंडियन है, हम इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। आपने अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिव कैटेगरी सिलेक्ट करनी है बच्चों। आप अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे, स्टेट ऑफ रेजिडेंस। तो मैं पंजाब से फॉर्म फिल कर रहा हूँ, मैं बच्चों पंजाब यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है जी, फिर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, आपकी कैटेगरी क्या है। तो जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ये कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आपकी कोई भी रिजर्वेशन है तो आप उसके अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर लीजिए, आपको अपलोड भी करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। राइट, 12 जनवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने की और वो भी दिन का टाइम है, रात तक का टाइम नहीं है। तो आप 11 जनवरी मान के चलिए। ठीक है जी, तो जनरल कैटेगरी मैंने सिलेक्ट कर लिया बच्चों। ठीक है जी, उसके बाद पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं तो यस, अदरवाइज नो पीडब्ल्यूडी। फिर आर यू डायबिटिक, नो, जो यस है यस कर देंगे। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अर्बन, रूरल, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज जस्ट फॉर सर्वे पर्पस, है ना। तो आप जहां रहते हैं उसी को डाल दो। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर पता नहीं इससे क्या हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है।
तो रूरल एरिया के लिए कोई अलग से सीट्स नहीं है बच्चों, ठीक है जी। एनुअल फैमिली इनकम अगेन आपकी मर्जी है, आप दिस इज ऑल्सो फॉर सर्वे पर्पस, आप अपनी रियलिस्टिक जैसे आप लेके पेरेंट्स रिटर्न फाइल करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हो। मैं रैंडमली यहाँ पे लेट से 5 to 6 lakhs डाल देता हूँ, आपने अपनी करेक्ट डालनी है। अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ डमी फॉर्म, हेंस आई एम फिलिंग डमी रैंडम डेटा। मोड ऑफ प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी, इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, ट्यूटोरियल क्लासेस इन स्कूल, कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्सेज, अदर्स। अगेन दिस इज फॉर सर्वे पर्पस, आप जो बच्चे जैसे कोचिंग ले रहे हैं आप लोग अदर्स करके कोचिंग कर सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो, ट्यूटोरियल क्लासेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है बच्चों, राइट। तो मैंने अदर्स कर दिया बिकॉज हमने कोचिंग सिलेक्ट करना था। मीडियम ऑफ स्कूलिंग, आपका जो स्कूलिंग है उसमें स्कूल में किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो जिस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था। हम लोग इंग्लिश में फॉलो करते हैं तो इंग्लिश मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है जी। इसके बाद जो सिक्योरिटी पिन है बच्चों, सिक्योरिटी पिन डलेगा, और हम इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, सेव एंड नेक्स्ट। दोबारा से पूछेगा कि आर यू श्योर, वी विल से यस, ठीक है जी। देखते हैं कहीं पे कुछ इशू आ रहा है, चेक कर लेते हैं। इन केस ऑफ अदर्स हमने अदर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट नहीं किया इसलिए आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल रहा हूँ, ठीक है जी। सेव एंड नेक्स्ट। सेव हो गया, यहाँ पे आप देखो टिक आ गया बच्चों, जैसे ही ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे टिक आना शुरू हो जाएगा, अदरवाइज अ क्लॉक इज मेंशन्ड इसका मतलब इनकम्प्लीट है, ये टिक हो गया। अब इसके बाद वो आधार कार्ड की डिटेल्स पूछ रहा है, कंपलसरी नहीं, अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है वो नो डाल दे, अगर है तो आप लोग यस डाल दो, राइट। तो आई एम राइटिंग नो हेयर बिकॉज अगेन इट इज अ डमी फॉर्म, आप लोग यस करके अपना सबमिट कर सकते हैं। तो आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, आई एम सेइंग यस, अगेन आधार डिटेल्स आर नाउ टिक्ड, ठीक है। पहले आधार कार्ड कंपलसरी होता था, अब कंपलसरी नहीं है, बट आप लोग डाल दोगे तो बेटर रहेगा, आपका एक आईडी गवर्नमेंट आईडी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है जी। अब इसके बाद है एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स। तो जैसे कि आपको पता है कि 3 पेपर होते हैं जेई में, एक है पेपर 1 जो बीई और बीटेक के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, एक है पेपर 2 जो आर्किटेक्चर के लिए, 2B प्लानिंग के लिए। आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो, आप तीनों सिलेक्ट करना चाहो तीनों सिलेक्ट कर सकते हो, जिस बच्चे ने सिर्फ इंजीनियरिंग देनी है इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर सकता है, जिसको इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर का करना है वो कर सकता है। तो सभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जैसे जैसे आप ज्यादा अप्लाई करोगे वैसे वैसे आपकी फीस चेंज हो जाएगी बच्चों। तो आई एम सिलेक्टिंग ओनली बीई बीटेक, ठीक है। और अभी क्यों, बिकॉज अभी सेशन 1 के ही फॉर्म्स खुले हैं जो जनवरी में होना है, लास्ट वीक ऑफ जनवरी, तो यहाँ पे सेशन 1 ही शो कर रहा है। क्वेश्चन पेपर मीडियम आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस हैं इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी। आई एम सिलेक्टिंग इंग्लिश। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप अपना एग्जाम का सेंटर सिलेक्ट करें। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि क्या क्या चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं रैंडमली सिलेक्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले पंजाब में मैं लुधियाना सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी, बिकॉज लुधियाना में हमारा सेंटर है। सेकेंड हम पंजाब में फिरोजपुर सिलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज फिरोजपुर में भी मेरा सेंटर है, तो फिरोजपुर सिलेक्ट कर लेते हैं, वैसे भी 2 घंटा दूर है सिर्फ, ठीक है। थर्ड मैं चंडीगढ़ सिलेक्ट कर लेता हूँ, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, मेरा होम टाउन है चंडीगढ़, तो ठीक है जी। फोर्थ जो है मैं फिर अगेन पंजाब में लेट से आई एम सिलेक्टिंग जलंधर। ओके, तो 4 चॉइसेस आपने देनी है, आप 4 चॉइसेस दे सकते हैं। जब आपकी अलॉटमेंट होगी कोशिश किया जाएगा कि आपकी फर्स्ट चॉइस मिले, अगर फर्स्ट में सीट्स नहीं अवेलेबल होंगी तो सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। नॉर्मली जो बच्चे फर्स्ट 15 to 20 डेज में फिल करते हैं उनको उनकी फर्स्ट चॉइस ही मिल जाती है, राइट। इसके बाद पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन पूछी गई है, एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ठीक है। आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर दिया है। फादर, गार्डियन, क्वालिफिकेशन, अगेन दीज आर ऑल फॉर सर्वे पर्पस। इसमें क्या होता है कि लास्ट में एक रिपोर्ट जनरेट होती है, इतने लोग रूरल थे, इतने अर्बन थे, इतने
के पेरेंट्स ऐसी क्वालिफिकेशन, सो दिस इज ऑल फॉर स्टैटिस्टिक्स पर्पस, इसका आपकी परफॉर्मेंस से या सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो प्लीज प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो फादर्स क्वालिफिकेशन मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कर दिया, ठीक है जी। मदर्स ऑक्यूपेशन, अगेन आई एम राइटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट, आपने अपने हिसाब से बच्चों फिल कर देना है। अगेन सिक्योरिटी पिन, हर स्टेप्स पे आपसे सिक्योरिटी पिन पूछता है ये सिस्टम, सो दैट दे आर इंश्योरिंग कि कोई रोबोट तो नहीं फिल कर रहा आपके बिहाफ पे, ठीक है जी। Again, I'll put save and next. It will ask again whether I want to submit or not. I'll click yes. तो एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स भी बच्चों टिक हो गए। नेक्स्ट स्टेप आ गया बच्चों क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब हमें क्वालिफिकेशन डालनी है। तो पहले 10th की डिटेल पूछी गई है, 10th और इक्विवेलेंट है ना एजुकेशन की। तो 10th हम कर लेंगे, 10th हम पास कर चुके हैं, मोस्टली सभी बच्चे 10th पास कर चुके होंगे। किस ईयर में पास की है, तो अब आप लोग 2023 में पेपर देने वाले हैं। तो जो फ्रेशर्स हैं उन्होंने 10th 2021 में की होगी। जो बच्चे एक साल ड्रॉप ले रहे हैं उन्होंने 2020 में। आपको पता होगा कि आपने 10th कहाँ पे कब की है, 10th का सर्टिफिकेट देख के उस हिसाब से बच्चों यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है जी। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हमारा 10th और इक्विवेलेंट एक ही ऑप्शन है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग रूरल अर्बन, अगेन सर्वे पर्पस। टाइप ऑफ स्कूल, स्कूल कैसा था आपका, गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड था, केंद्रीय विद्यालय था, क्या था, प्राइवेट अनएडेड था, है ना। तो जितने पब्लिक स्कूल्स हैं वो सारे प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स आ जाएंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन की है, आप अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। आई एम सिलेक्टिंग पंजाब, ठीक है जी। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने की है। आई एम सिलेक्टिंग लुधियाना। आपने अपना अपना रिस्पेक्टिव कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चों डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड आपने सिलेक्ट करना है कौन सा है। जो मैक्सिमम बच्चे होंगे वो सेंट्रल बोर्ड वाले होंगे, तो सीबीएसई है। बाकी कोई स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, आईसीएसई वाले बच्चे हैं, तो सबने अपना अपना सिलेक्ट कर लेना है ना। सीबीएसई यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, फिर आईसीएसई ये रहा काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, एंड बाकी सभी स्टेट बोर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे। हिमाचल बोर्ड आ गया, हरियाणा बोर्ड आ गया, है ना, पंजाब बोर्ड आ जाएगा। तो सभी बोर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आई एम सिलेक्टिंग सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। रिजल्ट मोड, रिजल्ट आपका परसेंटेज में था या सीजीपीए में था, किस फॉर्मेट में रिजल्ट था आपने सिलेक्ट करना है। कितने मार्क्स का पेपर था टोटल, तो सीबीएसई में मोस्टली 10th का पेपर 500 मार्क्स का होता है। राइटिंग 500 मार्क्स, आपके मार्क्स कितने आए थे रैंडमली, आई एम सिलेक्टिंग 450 मार्क्स। परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दी जाएगी। आपने टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन डालने। अगर कोई सीजीपीए वाला बच्चा, आप सीजीपीए डालेंगे, कितने में से सीजीपीए थी और आपकी कितनी आई थी उसको आप डाल देंगे। इसके बाद आपने रोल नंबर डालना है बच्चों, रोल नंबर इनपुट होना है। तो इंपुटिंग रैंडमली 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। स्कूल और कॉलेज का नाम आपने डालना है और एड्रेस डालना है, ठीक है जी। तो आई एम राइटिंग एडू स्क्वायर डुगरी लुधियाना, ठीक है। आपने अपना पूरा स्कूल का, जो आपका स्कूल है, आपने अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं यहाँ पे डालना बच्चों, आपने अपने स्कूल का नाम डालना है। जहां से भी आप स्कूलिंग कर रहे हैं आपने अपने स्कूल का नाम यहाँ पे बच्चों डाल देना है, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने डालना है स्कूल और कॉलेज का पिन कोड, स्कूल और कॉलेज का पिन कोड कहाँ पर है। अगर आपको अपना स्कूल या कॉलेज का पिन कोड नहीं पता है तो अपने स्कूल का नाम गूगल पे सर्च कर लीजिए, राइट साइड पे मैप्स पे नीचे पिन कोड दिखा देता है बच्चों। ऑल राइट। सो आगे हमारी 10th की डिटेल्स ऐसी हमने 12th की करनी है। तो 12th में जो बच्चे इस साल पेपर देने वाले हैं, जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, वो बच्चे अपीयरिंग सिलेक्ट करेंगे, और जो बच्चे पहले दे चुके हैं, जो ड्रॉपर्स हैं, वो पास्ट करेंगे। तो हमने अपीयरिंग सिलेक्ट कर लिया। अपीयरिंग करते ऑटोमेटिकली 23 आ गया। अगर आप पास्ट करते तो आपको सिलेक्ट करने की ऑप्शन आ जाती, ठीक है। तो मैंने अपीयरिंग कर लिया है। अपीयरिंग में 2023 ऑटोमेटिकली आ गया। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हम कौन सा करने वाले हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मोस्टली जो बच्चे हैं, जो उनके लिए लास्ट ऑप्शन आएगी, द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड सच एज सीबीएसई आईसीएसई एक्सेट्रा, ठीक है जी। तो मैक्सिमम बच्चों के लिए ये रहेगा। अगर कोई बच्चा ऐसा सिस्टम नहीं फॉलो कर रहा है, कोई डिप्लोमा वगैरह कर रहा है, तो आप लोग अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो।
प्लेस ऑफ स्कूलिंग अगेन अर्बन रूरल आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। टाइप ऑफ स्कूल आपसे पूछा जा रहा है, आप बता सकते हो। क्वालिफाइंग स्टेट, अब मैं फटाफट कर रहा हूँ बच्चों बिकॉज काफी सारी चीजें अब इसमें से ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो जब हमने 10th की डिटेल्स फिल की थी। आपने अपनी अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चों डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अब फास्ट चल रहा हूँ बिकॉज सेम स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं बच्चों, राइट। रिजल्ट बिकॉज आया नहीं है तो इसलिए यहाँ पे आया नहीं है। रोल नंबर आपके पास अभी नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक शो कर रहा है। जो बच्चे अब पास्ट करेंगे उनसे ये डिटेल्स पूछी जाएंगी बच्चों। स्कूल और कॉलेज का नाम आपने डालना है। अगेन आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसकी डिटेल्स आपने डालनी है बच्चों। कोचिंग का नाम नहीं डालना है, मैं दोबारा दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम डाल रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी स्कूल, आई एम नॉट स्टडिंग इन एनी स्कूल, आई एम जस्ट फिलिंग अ डमी फॉर्म टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू। ठीक है जी। लास्ट स्टेप, हर स्टेप की तरह आपसे फिर से सिक्योरिटी पिन पूछा जा रहा है बच्चों। आप सिक्योरिटी पिन डालेंगे, ठीक है जी, और सेव एंड नेक्स्ट। क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी बच्चों टिक हो गई हैं। अब हम आ गए हैं एडिशनल डिटेल्स पे। तो एडिशनल डिटेल्स कि आप ट्विन हैं कि नहीं। अगर कोई ट्विन्स बच्चे हैं तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। और इसके बाद फिर से सिक्योरिटी पिन पूछा जा रहा है। सिक्योरिटी पिन हम फटाफट से डाल देंगे, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है जी। अब आ गया इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप आपने डालनी है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इन केस आपका नंबर नहीं मिलता है तो किससे कांटेक्ट किया जा सकता है। तो प्लीज इंश्योर किसी ऐसे इंडिविजुअल का आप नंबर डालें जो फोन उठा लेता है और जो आपके क्लोज है, राइट। तो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डालना है। मैं डाल रहा हूँ 9999900000। दिस इज अ रैंडम नंबर आई एम पुटिंग। ठीक है जी, 9999900000। अगर किसी का नंबर है तो इट इज अ प्योर कोइंसिडेंस। मैं किसी को किसी का जो नंबर है वो स्पैम नहीं करवाना चाहता। दिस इज जस्ट अ रैंडम नंबर आई हैव सिलेक्टेड। ईमेल एड्रेस abc@gmail.com। again because this is a dummy form, I don't want anyone to contact me, I'm putting in random details। आपने अपने किसे नोन का, आपके पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का जो रेगुलरली चेक करते हैं उनका नंबर बच्चों डालना है। ठीक है जी। E0X077। तो इसके बाद आपको ओटीपी आएगा। मेरा नंबर ही नहीं था तो ऑब्वियसली मेरे को ओटीपी नहीं आएगा बिकॉज ये नंबर तो मेरा है ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपने किसी नंबर को डाल के, इसके बाद फिर सिर्फ यही स्टेप रह जाता है, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो वंस यू कंप्लीट दिस स्टेप, उसके बाद क्या होगा बच्चों कि आपको अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद क्या कहा जाएगा, आपको फाइनल सबमिशन करवाई जाएगी। तो अब लास्ट के 2 ही स्टेप्स रह गए हैं, बाकी सारे के सारे स्टेप्स हमने कर लिए हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना बहुत ही सिंपल स्टेप है, राइट। और फिर उसके बाद लास्ट स्टेप है फीस पेमेंट का। ठीक है जी। तो वो स्टेप्स बड़े बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं। आई थिंक उसमें कोई कंफ्यूजन होने का चांस नहीं है। मेरे को नहीं लगता उसमें आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को हेल्प चाहिए होगी तो आप लोग आ जाना। हम लोग इंस्टीट्यूट में तो एक पूरा फॉर्म फिलिंग का सेशन ही करेंगे मंडे या ट्यूसडे को इन कपल ऑफ डेज टाइम। तो जो इंस्टीट्यूट के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म यहाँ आके फिल करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड फिल द फॉर्म्स हेयर। बाकी सब बच्चों को इस वीडियो से आई थिंक आपके मेजर डाउट्स, मेजर क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व होगी होंगी। अगर फिर भी कोई ऑप्शन रह गई है, अगर फिर भी कोई रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर कोई आउटसाइड इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स हैं जो इंडिविजुअल पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं फॉर्म फिलिंग में और बाकी, तो वो लोग हमारी टीम को कंसल्ट कर सकते हैं फॉर पेड काउंसलिंग सर्विसेज ऑल्सो। जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरी की पूरी कंसल्टेंसी, पूरी की पूरी जो गाइडेंस है वो टोटली कॉम्प्लीमेंट्री है। बाहर के बच्चों के लिए भी वीडियोस फ्री हैं बच्चों, बट अगर आप लोग इंडिविजुअल टाइम चाहते हो, इंडिविजुअल टाइम चाहते हो तो आपको पे करके आप लोग हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, राइट। So I hope this is helpful. Most of the steps I have covered, है ना। और इसके बाद कुछ भी नहीं रह गया, बड़ा सिंपल सिंपल से स्टेप्स रह गए, आप लोग कर सकते हो। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के साइज का अगर दिक्कत आती है तो आप पेंट में जाके उसको रीसाइज कर सकते हो। मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा कि कैसे आप उसको कर सकते हो। ठीक है जी।
ऑल राइट स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए ताकि आपका कोई अपडेट मिस ना हो, और आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए सो दैट उनको भी हेल्प हो। राइट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।